जय सदाशिव। एक बार नारद जी पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हुए एक किसान की कुटिया पर जाकर रुके। किसान ने नारद जी की बहुत सेवा की। सुबह जब नारद जी जाने लगे तब किसान ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, मैं विष्णु भगवान से मिलने जा रहा हूँ। किसान ने कहा, विष्णु भगवान जी से हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना, हमारे कोई संतान नहीं है, उनकी कृपा से एक संतान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे किसान के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, उस किसान को कम से कम एक संतान दे दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा कि उस किसान के घर इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी कोई संतान का योग नहीं है। नारद जी ने आकर यह बात किसान से कही। किसान बड़ा निराश हुआ। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक साधु किसान की कुटिया में आए। किसान ने साधु महाराज की बहुत सेवा की। साधु महाराज ने जाते समय किसान को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे एक पुत्र होगा। किसान के एक पुत्र हुआ। बहुत समय के पश्चात 7-8 वर्ष के बाद जब नारद जी पुनः किसान की कुटिया पर पहुँचे तो उन्होंने देखा किसान के आंगन में बच्चा खेल रहा है। बड़ी उत्सुकता से नारद जी ने किसान से पूछा, यह बच्चा किसका है? तब किसान ने कहा, यह बच्चा, यह पुत्र मेरा ही है। नारद जी क्रोध से भर गए और तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आपने मुझसे झूठ कहा था कि उस किसान के 7 जन्मों तक भी कोई संतान नहीं है, लेकिन उस किसान के यहाँ बच्चा खेल रहा है। तब विष्णु भगवान ने नारद जी को समझाकर शांत किया और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हम कल सुबह देंगे। सुबह प्रातः ही भगवान नारद जी को लेकर जंगल की ओर भ्रमण पर निकल गए। नारद जी जंगल में जाकर देखते हैं कि एक साधु महाराज कुटिया से बाहर आते हैं और वो सूखे पत्ते खाने लगते हैं। सूखे पत्ते खाते हुए देख भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कुटिया के आसपास काफ़ी फलों से लगे हुए वृक्ष हैं, आप फल क्यों नहीं खाते हैं? तब साधु ने कहा कि ये फल भगवान के बनाए हुए भाई बहनों और बच्चों के लिए हैं। तब भगवान ने कहा कि आप सूखे पत्ते क्यों खाते हैं, हरे पत्ते क्यों नहीं खा लेते? तब साधु ने कहा कि ये हरे पत्ते भी भगवान के बनाए हुए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जानवरों के लिए हैं। मेरी भूख तो सूखे पत्ते खाकर ही शांत हो जाती है। तब विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, देखिए इन साधु महाराज का समर्पण, इन्होंने लोक मंगल की कामना के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के जीवन के लिए सब कुछ त्याग कर सूखे पत्ते ही खाने स्वीकार किए हैं। तो ऐसे भक्त के बस में भगवान का होना लाजमी ही है। तो ये बताइए, ये साधु मेरे से बड़े हुए या नहीं? मैं इनके दिए हुए आशीर्वाद को कैसे काट सकता था? ये साधु महाराज वही साधु हैं जिन्होंने उस किसान को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। तो बताइए, इनके आशीर्वाद को मैं कैसे मिटा सकता था? इनका आशीर्वाद मेरे विधान से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? वो भक्त का मान रखते हैं, भक्त की बात को बड़ा रखते हैं,
जय सदाशिव।